हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल ना करे। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया, ना ही दूंगा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मौलाना फजल रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयाज सादिक ने कहा, किसी को हक नहीं कि मुझे गद्दार कहे। भारत की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले, हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। मुल्क में बहरान पैदा किए जा रहे हैं। PDM के जल्द से शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। रियासत से लड़ाई के नताइज खतरनाक होंगे। अकल के अंधों को अंदाजा नहीं कि सियासत जिस खतरनाक दुराहे में दाखिल हो रही है उसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद ने कहा, अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की आशीर्वाद के बगैर अयाज सादिक इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। अपोजिशन सियासत को रियासत पर फोकियत दे रही है। मुश्किल हालात के बावजूद फौज ही जमहूरियत की जमानत है। फरवरी तक सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इमरान खान मुश्किलात से निकल आएगा। मौलाना हमेशा की तरह फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, नून लीग की मुआफ़ी मान ली गई तो अगली बार इससे भी बुरी और गिरी हुई बातें करेंगे। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा। कानून के मुताबिक अयाज सादिक को सजा देना होगी, वरना ये कैंसर और फैलेगा। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इख्तिलाफात। पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कादिर बलोच का कोयटा जलसे में सनाउल्लाह ज़हरी को ना बुलाने पर पार्टी से तनाज़ा चल रहा था। शाहिद खान अब्बासी ने सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में बुलाने से इनकार किया था। पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सनाउल्लाह ज़हरी 2.5 साल से बैरून मुल्क थे, वो जलसे का हिस्सा नहीं बन सकते। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज को पेश ना किया जा सका। जेल हुक्काम ने बताया, हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार किया। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या यह मुल्जिमान की मर्जी होगी वो पेश हो या ना हो, वो कौन सी गाड़ी में जाएगा और कौन सी गाड़ी में नहीं। ये रियासत की नाकामी है कि वो मुल्जिम के सामने बेबस है। मुल्जिमान का तर्ज अमल जुडिशल सिस्टम के लिए खतरा है। हुकूमत पंजाब, IG जेल खानाजात, CCPO लाहौर, SP हेडक्वार्टर्स को तौहीन अदालत पर शोकाज नोटिस जारी। 10 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। तमाम अफराद के खिलाफ सेक्शन 16B के तहत कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। हमजा शहबाज शायद बख्तरबंद गाड़ी की बजाय लेमोजीन, मर्सिडीज या चार्टर तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर ने कहा, हमजा शहबाज का फिरौनियत पर मबनी रवैया काबिल मसम्मत है। हमजा शहबाज साहब, आप अपनी सालगिरह या शालामार बाग की सैर को नहीं जा रहे। आप खरबों डॉलर्स की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के सर्टिफाइड मुल्जिम और मुजरिम हैं। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। हमजा शहबाज कैदी होते हुए पेशी से कैसे इनकार कर सकते हैं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया, शहजाद अकबर का मकसद शहबाज शरीफ को जेल में डालना था। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर की मौजूदगी में जेल के एक आला अफसर से मुलाकात की और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोई सहूलत न देने का हुक्म दिया। नालायक और नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है। आटा चीनी की कीमत बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका डाला गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर अरबों का बोझ पड़ा। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को अपोजिशन के बयानात भारतीय बयानिए से मंसूब करने के सिवा कोई काम नहीं। PTI हुकूमत सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। एजेंडा कुछ होता है और वजीर आजम कहते हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
अयाज सादिक और बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात नाकाबिल फ़हम और कौमी मफादात के यकसर मनाफी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सख्त रद्द-ए-अमल, कहते हैं ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन बयानिए के अकास हैं जिसे मुस्तरद करते हैं। अयाज सादिक समेत बाज़ अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके हैं। मुल्क दुश्मन का एजेंडा पाकिस्तान में न पहले चला है न आइंदा चलने दिया जाएगा। मुल्क की जड़ों को खोखला करने के मज़मूम अज़ाइम की हर सतह पर भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाक फौज की वजह से कोई मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जो इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं। खुर्रम शेर जमान बोले अयाज सादिक के अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 11 सियासी जमातों का अचार मुल्क में इंतशार की कोशिश कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जाँ बहक। एसोसिएट डीन खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डॉक्टर सुल्तान ज़ेब भी शामिल। 807 नए केसेस भी सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 12,121 हो गई। अब तक 3,14,066 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मजीद कई गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। F62, 3, 4, F10-4 और I-10-2 की कई गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक कर दिया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों की मदद लेने का फैसला। NCOC ने मास्क न पहनने वालों की निशानदही के लिए फ़ोन नंबर 0335333262 जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, जो शहरी मास्क नहीं पहन रहे उनकी तस्वीर लेकर लोकेशन के साथ भेज दें। अयाज सादिक के बयान की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन पर सियासी वार, कहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम न्यूज़ लीक से शुरू हुआ। PTM का बयानिया मुल्क के मुफाद में नहीं है। इदारों में टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ रहनुमा इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते लेकिन मजबूर हैं। अहम खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। शिबली फराज की जानिब से यह अहम बयान सामने आया है। PTM का बयानिया मुल्क के मुफाद में नहीं है। शिबली फराज की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है। नेशनल असेंबली में साबिक स्पीकर अयाज सादिक, उन्होंने एक ऐसी तकरीर की जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई, अवाम का गुस्सा, अवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो इतना शदीद, उन्हें कोई नदामत नहीं है। वो इसकी न माफ़ी मांगना चाहते हैं ना वो इसकी तरदीद करना चाहते हैं। सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं और जो इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाजत हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। हम इनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स पे हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। ये वो लोग हैं जो अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान की सियासत को जाती मफादात का महवर बना दिया है। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल ना करे। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया और ना ही दूंगा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक मौलाना फजल रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को हक नहीं कि मुझे गद्दार कहे। भारत की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले मुल्क में बहरान पैदा किए जा रहे हैं। PDM के जलसे शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी को हक नहीं मुझे गद्दार कहे। मौलाना फजल रहमान की सरदार अयाज सादिक से उनके घर नाश्ते पर मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक ने खुद को मुहिब्बे वतन करार दिया। उनका कहना था कि उनका बयान मुल्क और कौम नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ था। सियासी सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को नाजायज और धांधली ज़दा करार दिया। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसलत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं।
मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना किसी का हक नहीं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मौलाना हमेशा की तरह फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट नून लीग की मुआफ़ी मान ली गई तो अगली बार इससे भी बुरी और गिरी बातें करेंगे। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा। कानून के मुताबिक अयाज सादिक को सज़ा देनी होगी, वरना ये कैंसर और फैलेगा। हम खबर अब तक पहुँचाएँ। शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग की मुआफ़ी मान ली गई तो अगली बार इससे भी बुरी और गिरी बातें करेंगे। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा। कानून के मुताबिक अयाज सादिक को देनी होगी। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। आपको अपडेट करें। उन्होंने कहा कि अगर ये इसको ना रोका गया सज़ा देनी होगी, वरना ये कैंसर और फैल जाएगा। नवाज शरीफ की आशीर्वाद के बगैर अयाज सादिक इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। रियासत से लड़ाई की नताइज खतरनाक होंगे। ना मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है, ना ही असेंबलियां तोड़ी जा रही हैं। शेख रशीद की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की आशीर्वाद के बगैर अयाज सादिक ये बयान नहीं दे सकते थे। अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क में सियासी हालात अबतर हो रहे हैं। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अयाज सादिक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। फौज ही इतने शदीद हालात के बावजूद जमहूरियत की जमानत है और जो कुछ फौज के बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है, ये गैर मुल्की एजेंडा है। वफाकी वजीर रेलवे ने एक बार फिर 1 नवंबर से फरवरी तक को अहम करार दिया। ना मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असम्बलियां तोड़ रहा है। इमरान खान इस सारे क्राइसिस से सुरखरू होकर निकलेगा इंशाल्लाह। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का ननकाना साहब में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। ओपोजिशन के शोर शराबे का वाहिद मकसद लूटी हुई दौलत बचाना है। पूरी कौम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़ी है। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला का ननकाना साहब में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। ओपोजिशन के शोर शराबे का वाहिद मकसद लूटी हुई दौलत बचाना है। मुस्लिम लीग नून में सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम के कोयटा जलसे में ना बुलाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद पार्टी के सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में मदऊ करने से इनकार किया। उनका कहना था कि सनाउल्लाह ज़हरी 2.5 साल से मुल्क में मौजूद नहीं, इसलिए वो पीडीएम के जलसे का हिस्सा नहीं बन सकते। सनाउल्लाह ज़हरी को ना बुलाने का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और पार्टी ने मुश्तरका तौर पर किया था। पार्टी रहनुमाओं ने जवाब दिया कि जब सनाउल्लाह ज़हरी तहरीक के साथ हैं ही नहीं तो फिर उन्हें पीडीएम जलसे में क्यों बुलाया जाए। रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर अदालत जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने हमजा शहबाज को पेश न करने पर हुकूमत पंजाब, आईजी जेल खाना जात, CCPO लाहौर और SP हेडक्वार्टर्स को तौहीन अदालत की कार एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज को पेश नहीं किया गया। जेल हुक्काम ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने हमजा शहबाज को पेश न करने पर जेल हुक्काम से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
فاضل جج امجد نذیر چودھری نے پوچھا کہ کیا یہ اب ملزمان کی مرضی ہوگی کہ وہ عدالت پیش ہوں یا نہ ہوں۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ کیا ملزم کی پسند ہوگی کہ وہ کون سی گاڑی میں جائے گا اور کون سی گاڑی میں نہیں۔ روزانہ سینکڑوں ملزمان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، کیا وہ بھی پسند کی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ یہ ریاست کی ناکامی ہے، کیا وہ ملزم کے سامنے بے بس ہے؟ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے پنجاب حکومت، آئی جی جیل خانہ جات، سی سی پی او لاہور، ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور نامزد افراد کو 10 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ عدالت نے حکم میں لکھا، ملزم کو پیش کرنے کی ذمہ داری حکومت اور پولیس کی تھی۔ ملزمان کا ایسا طرز عمل جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک خطرہ ہے۔ محمد ہارون، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ نے الزام لگایا ہے کہ نیب وزیر اعظم اور شہزاد اکبر کی ہدایت پر آئے روز لیگی رہنماؤں کے خلاف کیسز بنا رہی ہے۔ جیلوں میں ڈال کر ہمارے عزم کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں میڈیا سے بات چیت میں عطا تارڑ نے شہزاد اکبر کو لے کر سوالات بھی اٹھا دیے۔ پنجاب پولیس نے آج عدالت میں یہ موقف لیا کہ حمزہ شہباز شریف کورٹ میں پیش ہونے سے انکاری ہے۔ بھائی وہ آپ کی تحویل میں ہیں، وہ قید میں ہیں، وہ کوئی آزاد شہری ہیں کہ انہوں نے آنے سے انکار کیا؟ دونوں جو قائد حزب اختلاف ہیں، میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز، دونوں کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں قید رکھا گیا ہے۔ ہر پیشی پر ثبوت مانگتے ہیں، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ کہاں ہے شہزاد اکبر جو آئے روز پریس کانفرنس کرتا تھا، جو آئے روز کاغذ لہراتا تھا اور قوم کو گمراہ کرتا تھا، بے وقوف بناتا تھا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف عمران نیازی کے حکم پر نیب کے ذریعے شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا تھا۔ ہم ان اوچے ہتھ کنڈوں سے، آپ کے اس جبر سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے 10 سال جلا وطنی کاٹی ہے، ہم نے اٹک قلعے کاٹے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، اس سے آگے آپ کیا کر لیں گے؟ پھانسی لگا دیں گے؟